नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत चैप्टर 34 पीडीएफ से कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये अंश हमें एक श्रोता ने भेजा है और इसमें प्रेम, हमारी पहचान और हमारे कामों के पीछे की वजहों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहरे दार्शनिक विचार हैं। हाँ, बिल्कुल। ये काफी सोचने पर मजबूर करने वाले पॉइंट्स उठाता है। इसमें एक बुनियादी सवाल है जो उलझा भी देता है। अगर मान ले कि इंसान का, हम सब का मूल स्वभाव प्रेम है, तो फिर दुनिया में इतने काम ऐसे क्यों होते हैं जो बिल्कुल भी प्रेम भरे नहीं लगते। सही बात है। ये विरोधाभास तो दिखता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के नजरिए को समझें। ये शुद्ध प्रेम क्या कहता है और ये हमारे कर्मों से, हम खुद को कैसे देखते हैं, उससे कैसे जुड़ा है। जी, कोशिश करते हैं इसके तर्कों को, इसकी परिभाषाओं को थोड़ा खोलकर देखने की। तो चलिए शुरू करते हैं स्रोत के उस बड़े दावे से कि प्रेम ही हमारी सच्ची पहचान है, हमारा असली रूप। हाँ, ये एक बहुत ही ऊंची बात लगती है सुनने में। बिल्कुल। पर यहीं थोड़ा सा दिमाग चकराता है। अगर हम सब असल में प्रेम हैं, तो फिर तो फिर ये सब नफरत, गुस्सा, हिंसा कहाँ से आ? धोखा, जलन, ये सब क्या है? स्रोत खुद भी कुछ कठोर उदाहरण देता है, जैसे हत्यारे या बलात्कारी का जिक्र करता है। ये स्रोत के अपने शब्द हैं। जी, और वो इन उदाहरणों से इस दावे और असलियत के बीच जो अंतर है उसे दिखाता है। बिल्कुल। हमने से भी कौन है जो हमेशा 100% प्रेम से ही व्यवहार करता है? शायद कोई नहीं। मुश्किल है। तो क्या ये दावा बस एक खूबसूरत ख्याल है या कुछ और बात है? ये सवाल बहुत वाजिब है। और ये जो विरोधाभास है वो साफ है। स्रोत इससे बचता नहीं है, बल्कि वो इसका एक कह सकते हैं अलग तरह का स्पष्टीकरण देने की कोशिश करता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिसे वो खुद प्रेमहीन मानता हो। क्या मतलब हर काम? हाँ, स्रोत के अनुसार हर काम, हर फैसला, उसके पीछे प्रेम ही होता है। ये थोड़ी गले उतारनी मुश्किल है। कोई हिंसा कर रहा है, उसमें प्रेम कहाँ से आ गया? ये तो ऐसा नहीं लगता कि बुरे कामों को सही ठहरा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, स्रोत उन कर्मों को जायज नहीं ठहरा रहा। बिल्कुल नहीं। तो फिर वो सिर्फ उनके पीछे की प्रेरणा को, मोटिवेशन को समझने की कोशिश कर रहा है, एक अलग नजरिए से। ओके। उसका तर्क यह है कि हर काम के पीछे किसी न किसी चीज के प्रति प्रेम छिपा होता है, किसी न किसी चीज के लिए। किसी न किसी चीज के लिए प्रेम। हाँ, अगर कोई कुछ ऐसा करता है जो हमें भयानक लगता है, तो स्रोत कहता है सवाल ये पूछना चाहिए, तुम किस चीज से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई? प्रेम गलत दिशा में चला गया या प्रेम की समझ ही नहीं थी? हाँ, कुछ ऐसा ही, बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि समस्या प्रेम की कमी नहीं है, समस्या ये है कि लोग कैसे प्रेम करें ये नहीं जानते। अच्छा। कारी हो सकती है। जैसे कोई शायद सुरक्षा से इतना प्रेम करता है कि वो दूसरों को खतरा मानने लगता है और उन पे हमला कर देता है। या कोई ताकत से इतना प्रेम करता है कि वो दूसरों को कुचलने लगता है। प्रेम तो है, पर उसकी समझ, उसकी दिशा वो सही नहीं है। तो ये एक व्याख्या है, कोई सफाई नहीं। ये नजरिया वाकई अलग है। कर्मों को उनके नतीजों से आंकने की बजाय उनके स्रोत पर जो प्रेम है, भले ही वो कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसे देखने की कोशिश। जी। इससे कर्म सही या गलत नहीं हो जाते, पर शायद उन्हें समझने का एक नया रास्ता खुलता है। हाँ, शायद एक गहरी समझ की गुंजाइश बनती है। तो फिर अगर ये समझ बढ़ती है, विकसित होती है, तो क्या प्रेम की अभिव्यक्ति भी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ प्रेम की अभिव्यक्ति बेहतर हो सकती है। और स्रोत में शुद्ध प्रेम का जिक्र है, प्योरली लव। हाँ। ये क्या है? क्या ये वही आदर्श स्थिति है जहां प्रेम सही दिशा में, सही तरीके से बहता है? जी हाँ। स्रोत के अनुसार शुद्ध रूप से प्रेम करना ऐसी परिपक्व समझ का शिखर है, पीक है। और ये होता क्या है शुद्ध प्रेम? परिभाषा क्या है इसकी? स्रोत कहता है शुद्ध प्रेम वो है जिसमें बदले में अपने लिए कुछ भी पाने का इरादा या जरूरत शामिल ना हो। पूरी तरह से निस्वार्थ, सेल्फलेस। बिल्कुल। ये इस गहरी आंतरिक जागरूकता से पैदा होता है कि मुझे खुश रहने के लिए, पूर्ण महसूस करने के लिए बाहर से किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। निस्वार्थ प्रेम, सेल्फलेस लव, सुनने में ये बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। क्या हम इंसान
जो अक्सर अपनी ज़रूरतों में, अपनी इच्छाओं में उलझे रहते हैं, क्या हम वाकई ऐसा प्रेम महसूस कर सकते हैं, या ये बस संतों महात्माओं की बातें हैं? नहीं, स्रोत का मानना है कि ये ना सिर्फ संभव है, बल्कि हम सबने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इसे महसूस जरूर किया है। सच में? हम सबने? हाँ, ये कोई बहुत असाधारण अनुभव नहीं है। याद कीजिए, शायद किसी छोटे बच्चे को, नवजात को गोद में लेते हुए जो एक वात्सल्य उमड़ता है। हाँ हाँ, वो तो है। या किसी खास जगह, मान लीजिए कोई शांत झील है या पहाड़, उसे देखकर जो एक शांति मिलती है। या कभी-कभी तो बहुत साधारण चीजों के लिए भी, जैसे अपने किसी पुराने आरामदायक तकिए के लिए एक अजीब सा लगाव महसूस होना। हाँ, ऐसी भावनाएं तो होती हैं। किसी सुंदर सनसेट को देखना या रात में तारों भरे आसमान को एक अजीब सी खुशी मिलती है, शांति मिलती है। पर मैं उसे शायद प्रेम नहीं कहती, शायद विस्मय कहती, या प्रशंसा और या एप्रिसिएशन। और स्रोत कहता है कि यही विस्मय और प्रशंसा ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। अच्छा, ये कैसे? क्यों? क्योंकि जब आप रात के आकाश को देखकर विस्मित होते हैं, तो आप उससे बदले में कुछ नहीं मांगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कहते कि आकाश, तुम मुझे कुछ दो तभी मैं तुम्हें सुंदर मानूंगा। आप बस उसकी सुंदरता, उसकी विशालता की प्रशंसा करते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। उसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। स्रोत के अनुसार यही शुद्ध प्रेम है। ईश्वर का प्रेम भी ऐसा ही है, बिना शर्त, बिना मांग के, सबके लिए। जब आप किसी चीज को सिर्फ उसके होने के लिए सराहते हैं, उसकी सुंदरता के लिए, उसके आश्चर्य के लिए, और उस सराहना से आपके अंदर जो ऊर्जा बहती है, उसका आनंद लेते हैं, तब आप शुद्ध रूप से प्रेम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम का पैमाना ये है कि उसमें बदले में मुझे क्या मिलेगा वाली भावना कितनी कम या ज्यादा है। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। वो साफ कहता है कि अगर आप किसी से प्रेम इसलिए कर रहे हैं ताकि बदले में आपको प्रेम मिले या सम्मान मिले या कोई और फायदा हो जी, तो आप असल में उस दूसरे व्यक्ति या चीज से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप उस मिलने वाली चीज से प्रेम कर रहे हैं। ओह, और दूसरे व्यक्ति या वस्तु का इस्तेमाल सिर्फ एक माध्यम के तौर पर कर रहे हैं। एक तरह से देखें तो ये भी स्वयं से ही प्रेम है, पर बाहरी चीजों के जरिए। ये बात तो थोड़ी चुभती है, क्योंकि हम अक्सर रिश्तों में, दोस्ती में, यहाँ तक कि जब किसी की मदद करते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो रखते हैं, लेन देन की, आपसी व्यवहार की। बिल्कुल, ये मानवीय स्वभाव है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सब प्रेम नहीं है? और क्या अपने लिए कुछ चाहना, स्वयं से प्रेम करना, ये गलत है? क्या सारी कहानी आत्म प्रेम से ही शुरू नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, स्रोत आत्म प्रेम को गलत नहीं कहता, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता है। हाँ, आजकल तो सेल्फ लव की बहुत बात होती है। जी, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि सच्चा आत्म प्रेम क्या है। ये वो प्रेम नहीं है जो हमें दूसरों की तारीफ से या उनकी मंजूरी से मिलता है। तो फिर क्या है? सच्चा आत्म प्रेम है स्वयं का स्वयं के द्वारा प्रेम, लव ऑफ द सेल्फ बाय द सेल्फ। स्वयं का स्वयं के द्वारा प्रेम। हाँ, ये अपने खुद के होने पर, अपने अस्तित्व के चमत्कार पर, अपनी असलियत की सुंदरता पर मोहित होना है। इसके लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे होता है? मतलब इसका क्या मतलब है? स्रोत इसके लिए ईश्वर की उपमा देता है। वो कहता है कि ईश्वर स्वयं को ऐसे ही प्रेम करता है, अपने होने के आनंद में, अपनी रचना के आश्चर्य में। और वो हमें भी ठीक इसी तरह से स्वयं को प्रेम करने का निमंत्रण देता है, अपने वास्तविक स्वरूप से प्रेम करना, ना कि दुनिया हमें जैसा देखना चाहती है उस छवि से। काश ये करना आसान होता। हाँ, आसान नहीं है। मतलब पूरी तरह से बिना किसी शर्त के हर समय खुद से प्रेम करना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हम सब अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी असफलताओं से निराश होते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में खुद से पूरी तरह प्रेम कैसे करें? ये विचार कि मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, ये आता ही नहीं आसानी से। लगता है अभी बहुत कुछ बदलना है, ठीक करना है। और यहीं पर स्रोत अपना एक और बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा पेश करता है। क्या? वो कहता है, जैसा कि उसने इस अध्याय से पहले भी शायद कई बार कहा होगा, तुम पूर्ण हो, यू आर परफेक्ट। क्या? ठीक वैसे ही जैसे तुम इस पल में हो, तुम पूरी तरह से पूर्ण हो। पूर्ण, परफेक्ट, ये कैसे हो सकता है? मतलब हम सब तो लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। अगर हम पहले से ही पूर्ण हैं, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है? ये बात तो बिल्कुल समझ से परे लगती है। हाँ, ये विचार पहली बार में स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम पूर्णता को, परफेक्शन को
अक्सर एक अंतिम पड़ाव की तरह देखते हैं, एक मंजिल जहां कोई सुधार संभव न हो। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसे अलग ढंग से देखता है। वो एक नवजात शिशु का उदाहरण देता है। बच्चे का? कैसे? क्या हम एक दिन के बच्चे को अपूर्ण कहते हैं? नहीं तो। या एक हफ्ते के, एक महीने के या एक साल के बच्चे को? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम हर अवस्था में उसकी सुंदरता और उसके उस वक्त की पूर्णता को देखते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। बच्चे तो हर उम्र में प्यारे और हाँ, पूरे लगते हैं। स्रोत कहता है ठीक वैसे ही ईश्वर या ब्रह्मांड हमें हर पल पूर्ण ही देखता है, चाहे हमारी उम्र 100 साल हो या 1000 साल। हमारा विकास करना, नई चीजें सीखना, अनुभव लेना, अपने दायरे को बढ़ाना, ये सब अपूर्णता का सबूत नहीं है। तो फिर क्या है? ये जीवन का स्वभाव है। ये पूर्णता का विस्तार है, उसका अनुभव है। हम इस भौतिक दुनिया में, इस धरती पर अपने सच्चे स्वरूप को अलग अलग तरीकों से व्यक्त कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और उसे जी रहे हैं। मतलब पूर्णता एक स्थिर अवस्था नहीं है। स्रोत के नजरिए से नहीं, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। डायनामिक प्रोसेस। यानी कमी महसूस करना और बेहतर होने की चाह रखना, ये अपूर्ण होने का संकेत नहीं, बल्कि जीवित होने और विकसित होने का संकेत है। बिल्कुल। और ये विकास भी पूर्णता के दायरे में ही हो रहा है। हाँ, जी हाँ। स्रोत यही समझाने की कोशिश कर रहा है, पूर्णता का मतलब ठहराव नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का निरंतर प्रकटीकरण है, अनफोल्डिंग। ये विचार अगर इसे सच में मतलब दिल से मान लिया जाए तो शायद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाए। हाँ, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति शायद ज्यादा करुणा आ जाए, ज्यादा समझ। बिल्कुल। और स्रोत का जो अंतिम हिस्सा है वो इसी दिशा में जाता है। वो एक तरह का आश्वासन देता है, एक भरोसा। कैसा आश्वासन? वो ईश्वर के प्रेम की शुद्धता और उसकी निरंतरता की बात करता है। वही शुद्ध प्रेम जिसकी हमने पहले चर्चा की, जिसमें बदले में कुछ नहीं मांगा जाता। हाँ। और एक वादा है कि अंततः हम सब अपने स्रोत, अपने घर, रिटर्न होम लौटेंगे, जहां पूर्ण एकता का अनुभव होगा। लेकिन तब तक, जब तक हम यहाँ हैं, इस जीवन में हैं, वो दिव्य शक्ति या प्रेम एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं है, वो हमेशा साथ है। ये सुनकर वाकई एक गहरा सुकून महसूस होता है, एक भरोसा सा बनता है। हाँ, स्रोत यही कहना चाहता है कि वो दिव्य प्रेम हमें अभी भी ठीक वैसे ही घिरे हुए है जैसे हमेशा से था, उसी शुद्धता के साथ, बिना किसी शर्त या मांग के। क्योंकि स्रोत के नजरिए से हम और वो दिव्य तत्व शाश्वत रूप से हमेशा से एक ही हैं। और इसी एकता का अनुभव करना ही हमारे अस्तित्व का मूल उद्देश्य है। ये कह लें हमारी एकमात्र इच्छा है। ये सारी बातें वाकई बहुत सोचने पे मजबूर करती हैं और कहीं गहरे में एक शांति भी देती हैं। जी। स्रोत का अंत भी इसी भावना के साथ होता है कि इन विचारों को जानने के बाद इन्हें जीने की, अपने जीवन में उतारने की एक इच्छा पैदा होती है। हाँ, पढ़ने के बाद लगता है कि काश ऐसा जी पाते। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने कहा, ये ऊंचे आदर्श है और इन्हें रोजमर्रा की भागदौड़ में बनाए रखना वो एक चुनौती तो है। निस्संदेह है। ज्ञान को अनुभव में बदलना ही असली यात्रा है। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या मुख्य बातें समझी? स्रोत हमें कुछ बहुत ही अलग और सच कहूं तो चुनौतीपूर्ण विचार देता है। बिल्कुल। पहला, कि हमारे सभी काम, चाहे वो हमें अच्छे लगें या बुरे, उनके मूल में किसी न किसी चीज के प्रति प्रेम ही होता है, भले ही वो प्रेम बिगड़ा हुआ हो या गलत दिशा में हो। हाँ, प्रेरणा प्रेमी है। दूसरा, शुद्ध प्रेम वो है जो पूरी तरह निस्वार्थ है, जिसमें बदले में कुछ पाने की चाह नहीं है, जैसे कि प्रकृति के प्रति हमारा विस्मय या प्रशंसा, जो बिना शर्त वाला प्रेम। और तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार कि हम सब अपनी तमाम कमियों और तथाकथित असफलताओं के बावजूद ठीक इसी पल में जैसे भी हैं पूर्ण हैं। हाँ, परफेक्ट। विकास अपूर्णता का नहीं, जीवन का संकेत है, पूर्णता का विस्तार है। बिल्कुल सही। ये सब बातें हमें अपनी और दूसरों की प्रेरणाओं को, अपने रिश्तों को और खुद को देखने का एक नया लेंस देती हैं। हाँ, एक नया नजरिया। चलिए आज की चर्चा को एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। स्रोत हमें प्रेम और पूर्णता पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे रहा है। तो क्यों ना आज हम अपने आसपास देखें, अपने कामों में, दूसरों के व्यवहार में, और उस छिपे हुए प्रेम को पहचानने की कोशिश करें जो उन्हें प्रेरित कर रहा है, चाहे वो हमें कितना ही अजीब या गलत क्यों न लगे। हाँ, एक अभ्यास के तौर पर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अभ्यास है, किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं, और साथ ही
अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब आपने बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ शुद्ध विस्मय या गहरी प्रशंसा महसूस की हो। वो अनुभव कैसा था? वो पल, हाँ। क्या हम वैसे क्षणों को और सजगता से और होश से जी सकते हैं? सोचिएगा जरूर।